नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह के एग्जाम के लिए यह एक रामबाण साबित होगी। तो चलिए विलंब न करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है अंशांश और देशांतर। तो चलिए अंशांश और देशांतर हम लोग देखेंगे। तो कहा जाता है यह देशांतर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और कहा जाता है यह देशांतर रेखा जो है, आप ये फिगर देख रहे हैं कि यह पृथ्वी, यह माने पृथ्वी है। तो यह पृथ्वी जो है यह गोल है, और गोल होता है तो कितना डिग्री का होता है, तो हम लोग कहते हैं 360 डिग्री का। इसे एक तरह का वृत्त आप मान लीजिए। 360 डिग्री है पृथ्वी। तो अभी यहाँ ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर बीचों बीच एक लाइन खींची गई है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कौन दो बराबर भागों में? तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस लाइन का नाम क्या है? तो इस लाइन का नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहें, या प्राइम मेरिडियन कहें, या यामोत्तर रेखा कहें। तो यहाँ पर तीन नाम है इसका। एक आप इसको प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं, दूसरा यामोत्तर रेखा। तो आपने यहाँ तीन नाम देखा कि वो लाइन जो कि पूरे धरती को दो बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी क्यों लिखे? क्योंकि इस लाइन से इधर अगर आप जाएंगे तो इधर पूरब होगा, इस लाइन से इधर आएंगे तो आप पश्चिम होगा। और यह जो लाइन है, जो कि यह ग्रीनविच लंदन में पड़ता है, ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन देश में एक शहर है लंदन, और उस लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच नामक जगह से एक लाइन खींची गई है। इस लाइन का नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, या प्राइम मेरिडियन रेखा, या यामोत्तर रेखा, जो कि 0 डिग्री है। और यह लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और पूरे धरती को दो बराबर भागों में बांटती है। अब दो बराबर भागों का क्या मतलब हो गया कि यह इस तरह से मैथ की भाषा में इसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे, वृत्त कहेंगे, जो कि यह कितना डिग्री का होगा? तो 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री को आधा आधा बांट दीजिए तो आपका हो जाएगा इधर 180 डिग्री और इधर भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो आपका देशांतर है, इसमें कहता है कि जब देशांतर यह नॉर्थ पोल और ये वाली साउथ पोल, तो इसे हम यहाँ लेते हैं शॉर्ट में नॉर्थ पोल, और ये वाली है साउथ पोल। तो आप गौर करेंगे कि नॉर्थ पोल में यह जो देशांतर रेखा है, जिसकी लंबाई बराबर है, लंबाई मतलब ये सभी देशांतर रेखा, यह है, यह है, यह है, ये जो भी देशांतर रेखा है, सभी की लंबाई जो है बराबर होती है, और यह एक जगह एक दूसरे से मिली हुई होती है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल में एक दूसरे से मिली हुई होती है। और जब यह लाइन यहाँ से उत्तर यानी कि उत्तरी ध्रुव से यह जब आगे की ओर बढ़ती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ती है, या आप कह सकते हैं यह जो आप लाइन देख रहे हैं बीच में, इस लाइन का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, आप ध्यान रखिएगा, या इक्वेटर। इसे भी हम लोग तीन नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो कहता है कि जैसे यह नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर जब बढ़ते हैं तो दो देशांतर रेखा, आप यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ 0 है अभी, और जैसी यह विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। आप यहाँ इस तरह से आप फिगर के अनुसार देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ये बढ़ रही है, और यह ध्रुव से जब उत्तरी ध्रुव से जब यह विषुवत रेखा की ओर आ रही है तो दोनों देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। जैसे विषुवत रेखा को हम लोग अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और विषुव रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसी विषुवत रेखा से यह अब दक्षिणी ध्रुव की ओर जब जाती है तो यहाँ देखिएगा दोनों यह जो है लाइन,
यानी कि दोनों देशांतर के बीच की दूरी अब घटती जाती है। और घटते जाने के बाद फिर एक आता है कि यह दक्षिणी ध्रुव में यानी कि साउथ पोल में फिर एक साथ वो मिल जाती है। तो आपसे यहाँ सवाल पूछा जाएगा, क्या दो देशांतर के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एक जगह होता है जो दोनों एक दूसरे से करीब होते हैं और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं विषुवत रेखा की ओर तो यह इन दोनों के बीच की दूरी घटने लगती है। और फिर जैसी विषुवत रेखा से यह ध्रुव की ओर बढ़ते हैं साउथ पोल में तो इन दोनों के बीच की दूरी फिर घटने लगती है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी हर जगह बराबर नहीं होती है और दो देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि या इसे हम लोग मैथ की भाषा में सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं, और हमने यहाँ पर लिखा है कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर यहाँ जो आपने 1 डिग्री देशांतर लिखा है अब बराबर 4 मिनट कैसे हुआ? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है और आपने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुकी होने के कारण वो सूरज की एक चक्कर लगाने मतलब माफ कीजिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है और जब वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है तो इसका मतलब 360 डिग्री वो घूम जाती है। अब इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और जब यह एक कंप्लीट चक्कर लगाती है तो कितना देर में? 24 घंटा में। तो 24 घंटा में 360 डिग्री घूम गया। तो अब आपसे पूछागा कोई आदमी कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 360 को आप अगर 360 में अगर आप 24 से भाग देते हैं तो आपको आता है कितना? तो ध्यान रखिएगा तो 15 डिग्री। यानी कि आप यहाँ गौर कीजिएगा कि जोड़ लीजिए 15 चौक 60 हो गया 6 और 30 और 36 तो 360 डिग्री में 24 से भाग दीजिएगा तो 15 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूम गया? तो 15 डिग्री 1 घंटा में। फिर अगर आपसे पूछा जाए तो अब सवाल पूछा गया कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूम गया तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? तो 1 मिनट तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। आप कह सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसको समझे, आप यहाँ समझे कि यहाँ पर लिखता है कि 1 घंटा बराबर हम लोग कह सकते हैं 60 मिनट। तब कहता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री या 1 डिग्री में कितना मिनट? तो आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो अब यह 1 मिनट कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 15 से इसको भाग दे देंगे 60 में। तो 15 चौक 60 तो यहाँ 4 आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 4 मिनट। मतलब पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? तो आपको 4 मिनट का समय लेता है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है तो इसीलिए यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360। ये भी याद रखेंगे, डिग्री नहीं याद रखिएगा। देशांतर की संख्या कुल कितनी है? तो 360 और ये अलग चीज है। अब बात करते हैं कि यह देशांतर और यह अंशांश एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अंशांश। तो आप गौर करेंगे, यह मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी को एक लाइन जो बीचों बीच बांटती है, इधर पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, तो इस लाइन का नाम है, आपको ग्रीनविच रेखा से खींची गई है, इस लाइन का नाम है प्राइम मेरिडियन या यमोत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा, जो कि 0 डिग्री से खींची गई है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। उसी तरह से पृथ्वी को एक और लाइन है, यह विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुव रेखा। तो यह भी लाइन क्या करती है? पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर एक नीचे। तो इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। तो आप इसको कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तब यहाँ बात हो रहा है कि ये दोनों, अब ये दोनों को मिला दीजिए तो एक लाइन यह विषुवत रेखा और एक लाइन यह, तो ये दोनों जो एक दूसरे को कहाँ काटती है, कौन जगह है?
तो यह जगह है अटलांटिक महासागर। तो इसीलिए हमने लिखा कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अंशांश जो है एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो अटलांटिक महासागर में काटती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देशांतर के बारे में पढ़ा। तो अब आगे आते हैं अंशांश, लैटिट्यूड। अंशांश में आप देखेंगे कि अभी थोड़ा देर पहले जो आपको हमने बतलाया कि यह पृथ्वी जो है यह गोल है, यानी कि 360 डिग्री है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक आप यहां देख रहे थे, इस लाइन का नाम था प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन या यमोत्तर रेखा, जो कि पूरे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा था। उसी तरह से एक लाइन है जिसका नाम है भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुव रेखा या विषुवत रेखा। तो यह जो लाइन है, यह लाइन पूरे पृथ्वी को यह भी 2 भागों में बांटती है। तो यह ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया पूर्वी गोलार्ध और यह पश्चिमी गोलार्ध, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यह पृथ्वी जो है 360 डिग्री का है, तो हमने ये जो लाइन पारा है 0 डिग्री, ये वाली, तो 0 डिग्री जो है इसका नाम है भूमध्य रेखा। अब इसको हम लोग अगर 4 भागों में डिवाइड कर दें, इस तरह से फिगर समझे कि ये हो गया विषुवत रेखा, तो इधर भी 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, क्योंकि आपने देखा ये पूरा 360 डिग्री है। तो ये विषुवत रेखा जब हम खींचे तो 180 डिग्री उधर, 180 डिग्री नीचे। अगर इसी को हम एक और भाग में इस तरह से बांट देते हैं तो ये कितना भाग में हो गया, तो 90 90 90 90 90 और ये 90, यानी कि अब 9 चौक 36, तो 360 डिग्री ऐसे ही पुर गया। तो अब यहाँ से इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते करते यहाँ 90 तक लिखेंगे। फिर उसी तरह से 0 से 1 2 3 4 5 करते 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 90 तक लिखेंगे। फिर अब दक्षिण में आ जाइए नीचे की ओर, यहाँ भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 करते करते 90 तक, और फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 करते करते 90 तक आएंगे। तो अब यहाँ ये 90 0 और 90, इसी तरह से 0 90, तो वही आप देखेंगे कि 0 और यह जो 90 डिग्री है नॉर्थ पोल और ये जो है साउथ पोल 90 डिग्री, तो 0 और 90 के बीच में क्या 23.5 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। और आप यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ हमने एन लिखा है, एन मतलब नॉर्थ, क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी, और ये विषुवत रेखा से नीचे जो है इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी। इसलिए उत्तरी जो भी होगा तो इसमें सब में एन लगा रहेगा, एन मतलब नॉर्थ, और नीचे रहेगा तो इसमें एस लगा रहेगा, एस मतलब साउथ, एक सिंबल है। तो उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 और 90 के बीच में 23.5 डिग्री आएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि 0 और 90 के बीच में ही उत्तरी साइड में, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री भी आता है। तो 66.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक याद रखेंगे, एक है आप प्रशांत महासागर का नाम सुने होंगे, तो 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और एक है आर्कटिक महासागर। तो उसी तरह से यह आर्कटिक, आर्कटिक क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तर दिशा में आप यहाँ देखेंगे नॉर्थ पोल पर कि यहाँ पर एक के सागर, इसका नाम है आर्कटिक। उसी तरह से अब यहाँ नीचे आइए तो ये 23.5 डिग्री जो साउथ है इसका नाम है मकर रेखा। जिस तरह से यह 23.5 डिग्री नॉर्थ है तो इसका नाम है कर्क रेखा, उसी तरह से 23.5 डिग्री अगर साउथ है तो इसका नाम है मकर रेखा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसी तरह से ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और वही 66.5 डिग्री अगर साउथ है तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। आप अगर इसमें कंफ्यूज है तो मैप जाकर आप देखेंगे तो अंटार्कटिक समझ लीजिए यहाँ है, ये एकदम साउथ पोल पर अंटार्कटिक, जिससे हम लोग इसे महासागर और महादेश में भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी हम लोग कहते हैं, अंटार्कटिक। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, अंटार्कटिक अलग है, आर्कटिक अलग है, और अटलांटिक भी एक अलग है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इस तरह से नंबरिंग हम लोग इसको नाम दिए हैं। अब आप देखेंगे कि यह जो अंशांश रेखा है जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, तो आप देखेंगे कि अंशांश रेखा जो है यह एक लाइन है बीचों बीच जिसका नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री पर खींची गई है।
अब पूरे धरती को इसने भी दो बराबर भागों में बांटा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो आप यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ से जो लाइन ये खींची गई है, इस तरह से लाइन जो खींची जाती है, तो यह लाइन जो है 0 डिग्री से जैसी ये ऊपर की ओर खींची जा रही है, तो यह पहला लाइन और यह दूसरा लाइन के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। तो 1 डिग्री के अंतर पर यह लाइन खींची जाती है। ध्यान रखिए, पहला लाइन और यह दूसरा लाइन जो खींची गई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 डिग्री का अंतर है। अब आप गौर करेंगे कि यह लाइन जो है यह पश्चिम से लेकर पूरब की ओर खींची जाती है। मतलब आप यह विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। और विषुवत रेखा पूरे धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक यह दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक उसी तरह से विषुवत रेखा की तरह ही अंशांश जो लाइन है यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 2 अंशांश के बीच की दूरी हर जगह बराबर है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 2 देशांतर के बीच की दूरी हर जगह बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने यह पढ़ा कि 2 अंशांश के बीच की दूरी हर जगह बराबर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर। और जबकि यहाँ आप देख सकते हैं 2 देशांतर के बीच की दूरी, मैक्सिमम दूरी कितनी है विषुवत रेखा पर? तो 111.32। तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर मैक्सिमम दूरी है, जबकि यह 2 देशांतर के बीच की दूरी हर जगह अलग अलग है, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अंशांश में हर जगह इन दोनों का दूरी बराबर है। तो इस तरह से अब यहाँ आप देखेंगे कि 2 देशांतर के बीच के जो ये जगह है, यह मान लीजिए इस तरह से, तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जोन के नाम से जानते हैं, जोन। ठीक है। और उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 2 या देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गोरे। यह भी ध्यान रखेंगे, 2 देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहते हैं और 2 अंशांश के बीच की दूरी को हम लोग जोन कहते हैं। तो इस तरह से आपने यह पढ़ा कि अंशांश जो है इसकी संख्या पूरी 179 है। अब 179 कैसे है भाई? तो आप यहाँ देखें, एक साइड की यहाँ बात हो रही है, जो ये विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत रेखा को काउंट करके हम लोग इधर भी काउंट करते हैं, इस साइड को भी, और यही विषुवत रेखा को लेकर इधर भी काउंट करते हैं। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा को हम लोग 2 बार काउंट किए, तो 2 बार नहीं, जबकि हमने पढ़ा कि 180 डिग्री जो, तो विषुवत रेखा 2 बार है, तो इसलिए इसमें 1 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 179। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि विषुवत रेखा एक तरफ जो है 90 गो, तो इसलिए 90 में 1 घटा दीजिए तो 89 हो जाएगा, दूसरी तरफ भी 90 में 1 घटा दीजिए 89। तो अगर विषुवत रेखा को छोड़कर कहा जाए, ध्यान रखेंगे कि अगर विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इस लाइन को अगर छोड़कर बात किया जाए तो 89 गो, इस लाइन को अगर छोड़ के बात किया जाए तो 89 याद रखिएगा एक तरफ, और दूसरे तरफ हम लोग इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि आप 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 89 और 89 जोड़िए, 9 9 18, 8 8 16 17, 178 होता है। तो आप गौर कीजिए कि विषुवत रेखा को अगर छोड़ के बात किया जाए तो इधर भी 89 इधर भी 89, तो दोनों मिला के 178 हुआ। तो एक तरफ हमने क्या किया? विषुवत रेखा तो एक ही है, इसीलिए इसको हमने एक तरफ ही जोड़ा, 178 आप प्लस 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 179। तो इस तरह से आपने समझा। तो अंशांश की संख्या पूरी कितनी है? तो 179 है, और देशांतर की पूरी संख्या कितनी है? तो 360 याद रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही, धन्यवाद।